हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाजरीन, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने 2 दिन का बलूचिस्तान का एक अहम दौरा किया है और उस दौरे के दौरान जो बलूचिस्तान से रिलेटेड बहुत सारे इशू हैं, सियासी, माशी और बलूचिस्तान की तरक्की और रिवायती तौर पर जो बलूचिस्तान के इश्यूज़ रहे हैं वो डिस्कस हुए हैं। और इसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी इस तरह इनपुट शामिल हो गया कि जो वफाकी वज़ीर हैं हमारे दाखिला के मोहसिन नकवी साहब, वो भी दूसरे दिन यानी दौरे के आखिर में वो आ गए थे और एक बड़ी जो ब्रीफिंग हुई उसमें ना सिर्फ सदर को बलूचिस्तान की जो उमूमी सूरत हाल है अमन अमान की, बल्कि जो दीगर उमूर हैं उन पर भी ब्रीफ किया गया। आसिफ अली जरदारी साहब बलूचिस्तान के जो 2 रोज़ा दौरा है उस पर कल क्वेटा पहुँचे थे, तो क्वेटा एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने जो रिवायत होती है एक हेड ऑफ़ स्टेट को या हेड ऑफ़ गवर्नमेंट को वज़ीर आला, गवर्नर वगैरह जाते हैं, तो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी अपने एक कैबिनेट के डेलीगेशन के साथ और उनके साथ जो नए गवर्नर बलूचिस्तान मंदोखेल साहब आए, जाफ़र मंदोखेल, वो भी वहाँ गए थे और कुछ जो सूबाई और वफाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो एक हमेशा होते हैं वहाँ ऐसे प्रोग्रामों में, वो थे। इसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब की जो मसरूफियात थी उनमें एक तो उनके पार्टी जो क्लोज़ पीपल्स पार्टी के काबीना के लोग हैं, वज़ीर आला हैं, जिनको आगे जाकर इस हुकूमत को चलाना और लीड करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो बलूचिस्तान की काबीना है वो भी एक 2 महीने के अरसे के बाद, ईद के बाद 4-5 दिन बाद जो है बनी है। तो आप कह सकते हैं कि न्यूली जो फॉर्म्ड गवर्नमेंट है और कैबिनेट है, क्योंकि इससे पहले वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब अकेले जो है वो दिखाई देते थे, सरगर्म थे। आपने उनके बयानात भी सुने होंगे मुख्तलिफ जो इश्यूज़ पर, हेल्थ और एजुकेशन के जो बलूचिस्तान के प्रॉब्लम हैं उनमें वो काफ़ी एक्टिव नज़र आए। आसिफ अली जरदारी साहब का जो पीपल्स पार्टी के हाईएस्ट लेवल के रहनुमा भी हैं और ज़ाहिर है जो पॉलिसी इनपुट है या बलूचिस्तान में आगे जाकर पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट को या कोalition गवर्नमेंट को करना है, उनमें आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का बहुत ज़्यादा अहम इनपुट है। क्योंकि वैसे अगर देखें तो बलूचिस्तान की जो हुकूमत है या काबीना है वो आपको माजी से कोई डिफरेंट नज़र नहीं आएगी, ऑलमोस्ट वही चेहरे हैं और जो आपको गुज़िश्ता 3, 4, 5 असेंबलियों में नज़र आएंगे। थोड़े बहुत फ़र्क के सिवा जो कभी मुस्लिम लीग इक़्तिदार में होती है तो आपको वो डिफरेंट चेहरे नज़र आते हैं, कभी पीपल्स पार्टी होती है तो उसमें कुछ चेहरों का इजाफा हो जाता है। लेकिन बलूचिस्तान की जो मजमूई सियासत और जो बॉडी पॉलिटिक है उनमें ये किरदार आपको हमेशा सदाबहार किरदार के तौर पर नज़र आते हैं। जो हमारे मौजूदा जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ असेंबली हैं बलूचिस्तान की या हमारी जो बलूचिस्तान की मौजूदा काबीना है, तो उनमें कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। अगर कोई फ़र्क पड़ सकता है तो वो इस तरह के जो दौरे या इनपुट हैं वो मैटर करते हैं बलूचिस्तान में। क्योंकि पीपल्स पार्टी जब पहले दौर में 2008 में इक़्तिदार में आई थी और बलूचिस्तान में उन्होंने नवाब असलम रहसानी की सरकर्दगी में हुकूमत बनाई थी, तो उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी और जो उनके बाकी पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे उन्होंने बड़ा इनपुट दिया था। और आपने देखा था कि कुछ रिफॉर्म्स जो कंपैरेटिवली थे, जैसे 18वीं तरमीम है आइन में, उसमें बलूचिस्तान के इस तरह बेहतरी हुई कि जो NFC अवार्ड बाद में फॉर्म हुआ उसमें बलूचिस्तान का हिस्सा जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑल टुगेदर 100% बढ़ गया। लेकिन पीपल्स पार्टी माजी में थोड़ा बहुत उनका इस तरह कंट्रीब्यूशन है कि आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान समेत थोड़े रिफॉर्म्स और बलूचिस्तान को इंगेज करना, आपने माफ़ी की भी बातें सुनी होगी। कोई इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी या इतना बड़ा इनकलाबी कदम बलूचिस्तान की जो सियासी, मुआशी और समाजी मुआशरती जो किस्मत है उसको बदलने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन एक जेस्चर हमेशा होता है। और वो हमें इस दौरे में भी इस तरह नज़र आया कि जिस तरह मसरूफियात थी आसिफ अली जरदारी साहब की अपनी पार्टी के साथ, वज़ीर आला के साथ, उन्होंने एक एक्सटेंसिव किस्म की बैठक या मीटिंग की जिसमें बहुत सारे उमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आए। और उसके बाद जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे सारे असेंबली के तकरीबन, उनको जो खिताब था उन खिताब में भी उन्होंने काफ़ी रिफ्लेक्शन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को वफाक की तरफ से एक खुसूसी अटेंशन की ज़रूरत है और बलूचिस्तान का जो अमन अमान है वो माशी तरक्की से और इस्लाहात से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने बातचीत करने की और डायलॉग को दोबारा से शुरू करने का भी एक इंडिया और इंडिकेशन दिया, जो कि एक
अच्छी बात है। सबसे जो मेरे ख्याल में कंप्रीहेंसिव जो बयान हमें नज़र आया है या जिसके बाद एलामिया नज़र आया है, वो है आखिरी दिन में जो उनकी मीटिंग थी, जिसमें वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी साहब, जो वफाकी जो अफसरान, ब्यूरोक्रेसी, अमलदार हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हैं, यहाँ बलूचिस्तान की जो मशीनरी है पूरी उसमें इन्वॉल्व है, उनकी प्रेजेंस में जो ब्रीफिंग्स हुई उनमें अमन अमान का जो मसला था वो सर फहरस्त उसमें रखा गया था। तो सदर को एक ब्रीफिंग भी दी गई, ओवरऑल जो सिचुएशन है, तो प्रेसिडेंट को ब्रीफिंग दी गई और उसके बाद उनका खिताब भी था इस इनपुट के बाद उन्होंने, जिसमें एक तफसीली बातचीत की कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए जो वफाक से बजट्स मिल रही हैं और उनमें जो डिले होता है वो बड़ा हैम्पर करता है बलूचिस्तान की जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट है। तो उन्होंने कहा कि वफाक को हम परसू करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि बलूचिस्तान को जो बजट है या बजट में उनका रिलीजेस हैं उनको टाइमली बनाया जाए, क्योंकि इसके जो टाइमली अनटाइमली रिलीजेस हैं वो तरक्की को, पीएसडीपी को और बाकी जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट है या पूरे जो है ओवरऑल बलूचिस्तान की जो गाड़ी है उसका पहिया रुक जाता है। ये पहले भी माजी में इस तरह हुआ है और अभी भी यही शिकायत थी जब प्रेसिडेंट को वज़ीर आला की तरफ से और उनकी बाकी जो पार्टी है या काबीना या वुज़रा इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने जब उनसे बात की तो सर फहरिस्त यही बात थी कि वफाक की तरफ से जो रिलीजेज हैं बजट के या बलूचिस्तान का जो शेयर है वो बड़ा देर से मिलता है, क्योंकि बलूचिस्तान को कोई इंडिजिनस रेवेन्यू नहीं है इतना बड़ा कि उसकी बुनियाद पर बलूचिस्तान सूबे के जो सारे माशी मामलात हैं, माली मामलात, डेवलपमेंट और उनको चलाया जाए। आपको पता है कि बलूचिस्तान रेवेन्यू जो अथॉरिटी है वो भी रिसेंटली डेवलप हुई है, तो टैक्सेशन का इतना बड़ा नेटवर्क या कलेक्शन बलूचिस्तान में नहीं है जिससे वो डायरेक्ट ये सूबा बाकी जो पैरेलल फंडिंग करके अपने मामला चला सके। तो बहुत सारा एनएसआर, बल्कि 90+ आप समझे % जो है एनएसआर फॉरेन अपनी जो फेडरल फंडिंग है उस पर होता है और हमेशा बलूचिस्तान वफाक की तरफ और वहाँ बैठी हुई गवर्नमेंट की तरफ देखता है। और यही सूरत हाल है जिसकी वजह से बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है वो हमेशा मुतासर होती है, क्योंकि जब भी बलूचिस्तान को कुछ फैसले करने होते हैं, डिसीजन मेकिंग करनी होती है, अपने इंडिजिनस जो प्लान बनाने पड़ते हैं, तो उसमें वफाक से जो फंडिंग है उसका रिलीज़ होना, टाइमली आना, ये बड़ा मैटर करता है। और बहुत सारे मंसूबे जो हैं वो इस तरह मुतासर होते हैं, ब्यूरोक्रेसी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती है, क्योंकि आपकी जो स्कीमें हैं वो मरहून मिन्नत होती हैं वफाक से जो फंडिंग रिलीज़ होती है, और उस रिलीज़ का वक्त पे ना आना बड़ा एक मसला रहा है। तो उस पर हमने इस पूरे दौरे में बड़ा इसका इको सुना और हर तरफ से प्रेसिडेंट को बशमूल वज़ीर आला और गवर्नर और बाकी जो मैटर करते हैं उन सब ने ये कहा कि बलूचिस्तान की जो फंडिंग है उनको इंश्योर करें। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी ने जो कल के दिन जो खिताब किया उसमें भी कहा कि बलूचिस्तान की जो बंजर ज़मीनें हैं या रकबा है उनको काबिल काश्त बनाने के लिए सेंट्रल एशिया से जो पानी के रिसोर्सेज हैं उनको लाने और यहाँ तक जो है कोई चैनल बनाने की वो का तस्वर रखते हैं। ये एक आज टीवी का शायद इंटरव्यू हुआ, आपको भी याद होगा, उसमें भी आसमा शिराजी के साथ प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी ने पहली मरतबा इस तरह का जिक्र किया था कि वो सेंट्रल एशिया की रियासतों से पानी के जो रिसोर्सेज हैं वो बलूचिस्तान में लाना चाहते हैं, जिससे बलूचिस्तान की जो बंजर ज़मीनें या रकबा है, क्योंकि बहुत बड़ा रकबा है, उसको सैराब किया जा सकता है। तो दोबारा उन्होंने इस आइडिया की बात की और जो उनका खिताब था उसमें जो चीदा जो चीज़ें थी उनमें ये था कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बाकी जो अमायदीन थे उन्होंने जो अमन अमान की सूरत हाल की ब्रीफिंग दी, उसके बाद सदर का कहना था कि जो मुस्तकबिल का लाहेअमल है यानी पॉलिटिकल डायलॉग और इंक्लूसिवनेस बलूचिस्तान में, उसके लिए एक नेशनल लेवल का जो वो डायलॉग है वो शुरू करके या वहाँ से कंसेंसस बिल्ड करके बलूचिस्तान में इनिशिएट किया जाएगा उस डायलॉग को या उस बातचीत को जिसकी हमेशा ज़रूरत महसूस की जाती है। और सदर ने साथ में कहा कि जो दहशतगर्दी है वो बहुत बड़ा इशू है और दहशतगर्दी
और स्मगलिंग और मनशियात की स्पेशली जो स्मगलिंग है वो उसका बड़ा इंटरलिंक है, और उसकी वजह से जो स्मगलिंग है ख़ासतौर पर मनशियात और दीगर अशिया की जिनसे बहुत बड़ा पैसा आता है, वो दहशतगर्दी के जो नेटवर्क्स है उनको सपोर्ट करता है। तो लिहाजा बलूचिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं और अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलते हैं, तो उनका इशारा इसी तरफ था कि इस तरह के मेयर्स किए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से कि यहाँ जो स्मगलिंग है उसको किसी न किसी तरह कर्ब किया जाए और रोका जाए, ताकि जो फाइनेंसिंग दहशतगर्दी को मिलती है उसको किसी तरह कम किया जाए। साथ में आसिफ अली जरदारी का ये भी कहना था इस ब्रीफिंग में कि जो सरहदी इलाके हैं उनमें अवाम नास का बड़ा ताल्लुक़ होता है, इस तरह की जो स्मगलिंग या अदरवाइज़ जो होती है अनडॉक्यूमेंटेड जो ट्रेड होता है उसमें सर्वाइवल होता है, क्योंकि वहाँ मुतबादिल ज़राए नहीं होते रोज़गार के। तो उनको एड्रेस करने के लिए एक जामे हिकमत अमली बनाई जाएगी, क्योंकि बग़ैर उसके मुकम्मल तौर पर स्मगलिंग या इस तरह की जो अनडॉक्यूमेंटेड ट्रेड है उसको रोका नहीं जा सकता। तो उन्होंने सूबाई हुकूमत को कहा कि वो भी वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर कोई इस तरह का कंप्रीहेंसिव कोई मंसूबा बनाएं जिससे बलूचिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं, एक बड़ा आपको पता है कि बॉर्डर लाइन है जिसके साथ ओवर स्टेज बलूचिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो रहती है, ज़ाहिर है उनका रोज़गार जो है रिवायती तौर पर इस तरह की इकानमी पर होता है। तो उन्होंने इस जो इशू है उसको भी अपनी इसमें एड्रेस किया है। सदर ने नौजवानों के हवाले से भी बात की। पहले भी बिलावल भुट्टो यहाँ जब आए थे उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं उनके जो रोज़गार के मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। तो प्रेसिडेंट ने भी दोबारा इस पर बात की और उन्होंने कहा कि जो नौजवानों की तरबियत है और स्किल डेवलपमेंट है उसके लिए काम करेंगे, और वफाकी हुकूमत जो है उनके लिए बाहर जो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के जो मौक़े हैं बलूचिस्तान स्पेसिफिक नौजवानों के लिए उसके लिए वो इनपुट देगी उनकी पार्टी भी, और वफाकी हुकूमत को एज अ पार्टनर वो परसू करेंगे कि इस तरह के मंसूबे इंट्रोड्यूस किए जाएं कि जिस तरह बलूचिस्तान में जो ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट है या नौजवानों में बेचैनी है, एक तरह का इज़्तिराब है, उसको एड्रेस किया जाए। साथ में प्रेसिडेंट ने कहा कि बलूचिस्तान की जो तरक्की है वो कुछ जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं मुआशी उनसे जुड़ी हुई है। कच्ची कैनाल का बड़ा तबसरा इस मीटिंग में हुआ, क्योंकि कच्ची कैनाल एक हद तक आकर बलूचिस्तान में काफ़ी सालों से रुका हुआ है और वो फंक्शनल नहीं है। और आप समझें कि जहाँ झलमगसी तक उसको पहुँचना था, टेल करना था और उसे एक बड़ा रकबा जोड़ा गया था कि वो आबाद होना है उसकी पूरी जो है अपर और लोअर साइड में, लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं हो सका। तो सदर ने कहा कि कच्ची कैनाल के लिए आउटसोर्सिंग का वो इरादा रखते हैं, यानी कोई फॉरेन इन्वेस्टर वो लाना चाहते हैं ताकि वो आगे जो है कच्ची कैनाल को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके जहां तक वो टेल है उसका, और उसको फंक्शनल कर सकें। क्योंकि कच्ची कैनाल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने से एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर मटीरियलाइज नहीं हो सका, और जो गुज़िश्ता फ्लड्स थे 2022 के उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बड़ा हैम्पर किया था। और साथ में एक मंसूबा है दुरेजी से दादू तक एक बड़ी शाहराह है जो एक माउंटेनस वैली से जाएगी, सिंध और बलूचिस्तान को कनेक्ट करेगी हब के रास्ते से। तो उसको शुरू करने के लिए भी इसमें बातचीत हुई। बिरज आज़म के मकाम पर जो एक बड़ा डैम है उसकी भी बातचीत की गई, और उसके अलावा बलूचिस्तान में जो वाटर रिसोर्सेज के लिए 100 डैम्स का एक प्रोजेक्ट है, साथ में जो मुख्तलिफ डैम हैं उनका एक बड़ा नेटवर्क और कंप्रीहेंसिव जो नेटवर्क है उस पर भी एक तफसीली बातचीत हुई। तो इस तरह इस दौरे में प्रेसिडेंट की तरफ से उनका जो अपना विजन है बलूचिस्तान के मुतालिक, या पीपल्स पार्टी जो विजन रखती है वो किसी हद तक हमें ट्रांसलेट होते हुए नज़र आया। अब ये है कि ये किस तरह इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि इसके लिए बलूचिस्तान की जो काबीना है या लीडरशिप है उसको भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। क्योंकि हमने गुज़िश्ता दिनों में जब से काबीना बनी है तब से इस तरह की खबरें और इनपुट मिल रही हैं कि सेक्रेटरीट में और जो मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरीट्स हैं उसमें बड़ी भाग दौड़ है, रीशफलिंग है। बलूचिस्तान में बड़ी हद तक जो सेक्रेटरी लेवल की ब्यूरोक्रेसी है या नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, प्रोजेक्ट्स हैं उनके जो हेड्स हैं, बाकी जो चीफ या इस तरह के वर्क्स डिपार्टमेंट के होते हैं वहाँ बड़ी रीशफलिंग की जा रही है, और मिनिस्टर कोशिश में है कि अपने अपने पसंद के जो
हैं ब्यूरोक्रेसी या वो लोग लाएं, क्योंकि जो परसेप्शन है वो समटाइम्स बड़ा किलर होता है। वो परसेप्शन इस तरह बन रहा है कि ये बलूचिस्तान की तारीख की एक महंगी तरीन इलेक्शन थी, जो एक मेजॉरिटी पार्लियामेंटेरियन से वो लड़के आए हैं। तो आप समझ रहे हैं कि उनके इंटेंशंस और किस तरह हो सकते हैं। तो तासुर ये जा रहा है कि सारे जो वज़रा हैं या MP MN हैं अपने अपने इलाकों में मनपसंद ब्यूरोक्रेसी को रखवाने और अपने अपने पसंद के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेने में जुटे हुए हैं। अगर इस तरह की सूरत हाल रही जो माजी में रही है और बंदरबांट और बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान रहा, तो फिर इस तरह का जो विजन है या जिस तरह बलूचिस्तान के जो प्रॉब्लम की लेवल है वो तो कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकती। चाहे कितने अच्छे इंटेंशन हो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के, वो यहाँ आते रहें, इन सारे मंसूबों को एट द एंड ऑफ डे जो एग्जीक्यूट करना है, आगे बढ़ाना है, वो बलूचिस्तान की सूबाई सरकार और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और यहाँ की लीडरशिप को करना है। तो पीपल्स पार्टी को यहाँ एक गवर्नेंस का भी एक मॉडल देना पड़ेगा और उसको भी एक ओवरसाइट चाहिए, परसू करना पड़ेगा। बगैर उसके बलूचिस्तान के जो मामलात हैं वो आगे नहीं जा सकते। और जिस तरह डायलॉग की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो वो भी एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये पहले भी होता रहा है, 4-5 मरतबा इस पर कोशिशें हुई हैं। मुशर्रफ के ज़माने के बाद जितनी सरकारें आई हैं, ख़ासतौर पर डॉक्टर मालिक के दौर में इस पर बड़ी कोशिशें की गई थी कि एक इंक्लूसिवनेस हो, एक डायलॉग हो, लोगों को मेनस्ट्रीम किया जाए, बाकी चीज़ें की जाएं, लेकिन उसमें कोई बड़ी कामयाबी नहीं हो सकी। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। जो हमारा सिक्योरिटी लेंस है वो अलग सोचता है, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अलग से सोचते हैं। इस मरतबा ये एक एडवांटेज है कि दो बड़ी जो लीडिंग पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी, जो हमेशा बलूचिस्तान में डायलॉग और इंक्लूसिवनेस की बात करती रही हैं, वो इक़्तिदार में है। वो अगर चाहें और इस पर फोर्सफुली कोई काम करें तो कोई रास्ता और उम्मीद निकल सकती है। बाकी अगर रवायत के मुताबिक चलना है तो ये 5 साल या जो भी टेन्यूर है वो गुजर जाएगा और बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं और महरूमी है वो शायद एड्रेस नहीं हो सके। लेकिन गिव द डेविल ड्यू की तरह है, अगर बलूचिस्तान के लिए कोई एक कदम भी अच्छा आगे जाता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए बड़ा लॉजिकल और एक हिकमत अमली होनी चाहिए कि बलूचिस्तान के जो देरीना और डिकेड्स के जो मसाइल हैं वो किस तरह और किस विजडम के साथ और किस इंक्लूसिवनेस के साथ और डिसीजन मेकिंग के साथ आगे बढ़ाए जा सकते हैं। हमने कहा कि एक अहम दौरा था, इस पर जो डेलिब्रेशन हुई है उससे आपको आगाह करें। हमारे प्रोग्राम को आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।